हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई आज थी मंडे नाइट ड्रॉ। क्या ही कमाल की, क्या ही दमदार ड्रॉ थी भाई। मंडे नाइट ड्रॉ हर हफ्ते काफ़ी कमाल कर रही है। आज ये मुझे मंडे नाइट ड्रॉ नहीं, कोई प्रीमियम पे पर व्यू शो लग रहा था, क्योंकि इतनी काफ़ी तगड़े चीज़ें हुई हैं रॉ के अंदर। बात करते हैं इसके बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई रॉ की शुरुआत होती है एक ब्रॉल के साथ, जहाँ पे बैक स्टेज के अंदर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस रिडल की, जहाँ पे भाई बैक स्टेज में इनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है, जहाँ पे कैमरामैन भागते हुए हमको दिखाता है। उसके बाद ये बैक स्टेज के अंदर ब्रॉल काफ़ी तगड़ी स्टार्ट होती है। अब ऐसे लग रहा था कि ये ब्रॉल खत्म हो गई, बट फिर भी भाई जैसे हम कमेंटेटर्स के पास आते हैं, फिर से जो है रिडल एंड सेथ रॉलिंस क्रॉड के बाहर से ब्रॉल करते हुए आते हैं। एंड ये ब्रॉल भाई काफ़ी तगड़ी थी, काफ़ी मैसिव स्टार्ट मिली थी रॉ को, क्योंकि ये ब्रॉल के साथ भाई काफ़ी एनर्जेटिक ब्रॉल थी एंड एनर्जेटिक क्रॉड भी थी, जिस तरीके से चेयर अप कर रही थी रिडल को। एंड भाई ये ब्रॉल काफ़ी तगड़ी हुई, रिंग के अंदर भी आ गए, रिंग के बाहर भी आ गए। उसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह इस ब्रॉल को छुड़ाते हैं। तो आखिर भाई एक जाके एंट्रेंस पे इस ब्रॉल को ख़त्म करना पड़ता है। बैक स्टेज से शुरुआत होती है एंड एंट्रेंस पे ख़त्म होती है। उसके बाद हमको ट्रिश स्ट्रैटस आती हुई दिखाई देती है। तो वो कहते हैं, अब काफ़ी सारी क्रॉड जो है भाई कह रही थी कि वन मोर मैच, बट वो हमको पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मुझे फिर से कनाडा में आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मुझे होम वाली वाइब आ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड वो कहती हैं कि भाई देखो मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। उतनी में भाई बात होती रहती है। बेली की फैक्शन आती है बीच में एंड बेली की फैक्शन इंटरप्ट करके रिंग के अंदर आके कहती हैं कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बेली कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुमको देख के बड़ी हुई हूँ। एंड भाई इयो स्काई भी कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड डकोटा स्काई भी सेम चीज़ कहती हैं। उसके बाद भाई बेली कहती हैं कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो, पहले ये बताओ, क्योंकि हम तुम्हें टीवी पे देखते थे जब हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं और अब ये जो एरा है हमारा है, अब तुम्हारा नहीं है। तो बाद यहाँ पे आ जाती है बियंका ब्लेयर भी आती है। बियंका ब्लेयर कहते हैं कि देखो तुम तीनों लोग यहाँ पे एक लेजेंड का जो किस तरीके से बकवास बातें कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट फिर भी अगर तुम्हें मैच चाहिए तो मैं मैच दूंगी तुम्हें। फिर भाई बेली कहते हैं कि तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्योंकि तुम 2 लोग हो, हम 3 लोग हैं। अब 3 लोग का मतलब आप समझ सकते हो, हम तुम पे भारी हो सकते हैं। उसके बाद भाई वहाँ से आ जाती हैं एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का। एंड भाई ट्रिश कहती हैं कि अब देखो हम 4 हो गए, तुम हो गए 3, तो क्या लगता है क्या कुछ सीन हो सकता है। उसके बाद हमको टैग टीम टूर्नामेंट की मैच देखने को मिलती है, जहाँ पे हमको आस्का एलेक्सा ब्लिस वर्सेस इयो स्काई एंड डकोटा स्काई की मैच देखने को मिलती है, जहाँ पे भाई अपनी डकोटा स्काई एंड इयो स्काई जो है जीत जाती है मैच को। आस्का एंड एलेक्सा ब्लिस एलिमिनेट हो जाती हैं एंड वो बाहर चली जाती हैं। एंड ये काफ़ी तगड़ी मैच थी, काफ़ी इंटेंस मैच थी, बट जो यहाँ पे जीता है वो है भाई डकोटा स्काई एंड इयो स्काई, तो काफ़ी तगड़ी। अब यहाँ पे वो फाइनल राउंड के लिए जा चुकी हैं। इनके अगेंस्ट कौन आएगा वो स्मैकडाउन के अंदर पता लग जाएगा। के बाद हमको फिन बैलर वर्सेस जिगलर की मैच देखने को मिलती है। अब ये मैच के अंदर बैलर को एक नया थीम सॉन्ग भी मिल चुका है जजमेंट डे का अलग से। अब ये मैच के अंदर भाई बहुत ही तगड़ी मैच थी। बैलर जो है पहली बार अकेले आराम से मैच लड़ रहे थे, जजमेंट डे नहीं थी इन्वॉल्व, बट आखिर में जजमेंट डे के अंदर रिया रिप्ले आ जाती हैं एंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं डॉब जिगलर को। वहीं पे मौके का फ़ायदा उठा के भाई बैलर हैं वो जीत जाते हैं। फिन बैलर को विक्ट्री मिल जाती है इस मैच के अंदर। डॉब जिगलर को पहली बार हार मिल चुकी है। अब उसके बाद हमको मैच देखने को मिलती है भाई अल्फ़ा एकेडमी आती है पहले। एंड अल्फ़ा एकेडमी से भाई अपने चैट केबल कहते हैं कि देखो शुश कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी को भी, कौन भी आके मेरे से मैच लड़ सकता है। एंड वहाँ से अपने आ सकते हैं ओनली फाइट केविन ओवंस आते हैं भाई। केविन ओवंस का जो पहले का थीम सॉन्ग है वो भी आ चुका है, जो अटायर वगैरह है सब कुछ पहले का आ चुका है। अब आते ही भाई वो आके इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे पॉपअप पावर बॉम्ब के साथ केविन ओवंस को विक्ट्री मिल जाती है। केविन ओवंस जो है भाई दोनों को मार देते हैं। उसके बाद भाई अपने जो है मैच जीतने के बाद इस अंदर आते हैं और ओटिस को भी स्टनर पड़ जाता है। यहाँ पे जो केविन ओवंस पूरी तरीके से भारी पड़ गए थे दोनों के ऊपर। उसके बाद हमको बेली वर्सेस आलिया का मैच देखने को मिलता है। पहली बार बेली अभी मैच लड़ रही थी, जहाँ पे भाई बेली को विक्ट्री मिल जाती है बहुत ही आसानी तरीके से। आसान से बेली जो है जीती हैं एंड काफ़ी मज़ा है बेली को अभी परफॉर्म करते हुए दिखते। उसके बाद हमको भाई बॉबी लैशली एजे स्टाइल वर्सेस मिज एंड सियाम्पा की मैच देखने को मिलती है। अब ये बॉबी लैशली एजे स्टाइल पिछले रॉ में अगेंस्ट थे, आज टीम में हैं। एंड ये मैच की मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मैच मैं कहूँगा। उतनी तगड़ी उतनी लंबी मैच नहीं गई है,
बट इस मैच के अंदर भाई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे भाई हैरान करने वाली चीज़ें थी। एजे स्टाइल अपने फिनोमिनल फोर आर्म देने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वहाँ से पीछे से कोई बहरूपिया आ जाता है एंड एजे स्टाइल को भाई किडनैप करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। जब उसका मास्क खुलता है तो भाई वो डेक्स्टर लूमिस नहीं होता, दूसरा होता है। उसके बाद एजे स्टाइल मारने की कोशिश करते हैं, बट जो गार्ड्स होते हैं उनको रोकने की वजह से भाई जो अपने एजे स्टाइल वो नहीं मार पाते। उसके बाद भाई सेम चीज़ होती है मिस के साथ। मिस भी भाई बैरिकेड के ऊपर वहाँ पे जो एप्रन्स वगैरह हैं वहाँ पे थे एंड पीछे से आ जाते हैं डेक्स्टर लूमिस। भाई मास्क वगैरह आराम से काटते हैं, गले के ऊपर हाथ पकड़ते हैं मिस के एंड लेके किडनैप करके पूरे गार्ड्स के सामने से किडनैप करके भाई मिस को लेके चले गए डेक्स्टर लूमिस। काफ़ी तगड़ी वाली मैच गई है। उसके बाद भाई जॉनी गैर्गोनो का भाई थीम सॉन्ग प्ले होता है। अब ऐसे लग रहा था कि भाई ये मजाक किया गया है, बट जॉनी खुद से बाहर आते हैं एंड क्या ही कमाल की एंट्री होती है इनकी। एंड जो क्राउड थी भाई थोड़ी सी शॉक थी, उसके बाद जो सरप्राइजिंग चीज़ें हुई हैं काफ़ी तगड़ी थी। जॉनी गैर्गोनो आते हैं एंड वो कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ एंड इतने दिनों से मैं गायब था, अब आ चुका हूँ, खुशी हो रही है देख के सबको और तुम्हारी वजह से मैं वापस आया हूँ। एंड इसके बाद जो है किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है जॉनी गैर्गोनो। मैं NXT का फॉर्मर चैंपियन रहा हूँ, NXT चैंपियन, फॉर्मर NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो सब कुछ वो भाई लिस्ट निकाल देते हैं। उतने में ही भाई इंटरप्ट कर लेते हैं अपने ऑस्टिन थेरी आपको पता होगा पार्टनर थे जॉनी गैर्गोनो के। एंड यहाँ पे ऑस्टिन थेरी आते हैं कि वो कहते हैं कि व्हाट, क्या तुम सच में जॉनी गैर्गोनो बन के आए हो? तो फिर भाई अपने जो ऑस्टिन थेरी है वो रिंग के अंदर आते हैं एंड रिंग के अंदर आने के बाद भाई जॉनी गैर्गोनो को कहते हैं कि भाई देख, जो तो अभी करने की कोशिश कर रहा है, जो तेरी लिस्ट में है वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, अब तुझे ये करने की ज़रूरत है नहीं, तू अभी वापस जा सकता है जहाँ से तू आया है। एंड मैं तो ऑलरेडी NXT का चैंपियन भी रह चुका हूँ एंड ऑलरेडी मैं अभी यूनिवर्सल चैंपियन भी बनने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मनी इन द बैंक है। तो कुछ इस तरीके से भाई अपने ऑस्टिन थेरी कहते हैं। फिर जॉनी गैर्गोनो कहते हैं कि ठीक है। फिर ऑस्टिन थेरी कहते हैं कि हमको हाथ मिलाना चाहिए, हम टीम अप कर सकते हैं। तो फिर जॉनी गैर्गोनो कहते हैं कि भाई ठीक है कर लेते हैं टीम अप। एंड फिर वहाँ पे भाई हाथ बढ़ाने के बजाय से जॉनी गैर्गोनो ने लात मार दी मुंह के ऊपर ऑस्टिन थेरी के बहुत गंदी तरीके से। अब ये भाई बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लगा आगे जाके। एंड ऑल्सो उसके बाद भाई हमको डैमिन प्रीस्ट वर्सेस एज की मैच देखने को मिलती है काफ़ी दिनों बाद। मेन इवेंट था ये जहाँ पे भाई बेथ फिनिक्स भी आई थी, उनकी वाइफ भी आई थी। एंड यहाँ पे भाई डैमिन प्रीस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से मैच को परफॉर्म किया। एज को उठा के पटका, टेबल के ऊपर पटका, काफ़ी तगड़ी मैच गई है। लगभग आधे घंटे की मैच गई है भाई, बहुत लंबी मैच गई थी। एंड यहाँ पे सीन क्या होता है कि जैसे ही भाई मैच ख़त्म होने को आती है, जो अपने एज हैं वो स्पेयर लगा के जीत जाते हैं। उसके बाद जो है अपने डैमिन प्रीस्ट चेयर वगैरह लेके आते हैं रिया रिप्ली के साथ, मारने की कोशिश करते हैं, बट बेथ फिनिक्स आती हैं बीच में एंड इंटरप्ट करके बचाती हैं अपने हस्बैंड को। एंड यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें अब अभी स्पेकुलेशन निकल के आ रहे हैं कि बेथ फिनिक्स वर्सेस रिया रिप्ली की मैच हो सकती है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।